नमस्कार, जय माँ काली, हर हर महादेव, सभी माँ माई के लाडले प्यारे भक्तों को कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। माता काली और बाबा भैरवनाथ की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। माँ आप सभी के अन्न धन के भंडारे बढ़ती रहे। तो आज के वीडियो में मैं आपके लिए जानकारी लेकर के आई हूँ कि माता की प्रचंड शक्ति अपने अंदर किस प्रकार से जागृत कर दी। कई बच्चे मुझे कमेंट करते हैं, दीदी माता को हम कैसे जागृत करें, माता की हम सवारी कैसे प्राप्त करें। तो देखिए, सवारी प्राप्त करना मात्र एक मूल हमारा तत्व नहीं है कि हमें सवारी ही प्राप्त करनी है। सवारी प्राप्त करने से क्या हो जाएगा, आपके शीश पर सवारी आ जाएगी, आपको दुनिया जो है देवी रूप में पूजने लगेगी। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपके शरीर पर सवारी आई है, कुछ लोग मानेंगे भी और कुछ नहीं भी मानेंगे, क्योंकि आज के समय पर अगर नास्तिक हैं तो आस्तिक भी हैं। सभी प्रकार के लोग इस सृष्टि पर हैं। तो आपको माँ की सवारी ही नहीं प्राप्त करनी, उनकी कृपा भी प्राप्त करनी है। अगर सवारी भी आ जाएगी तो कृपा कहाँ से लेकर के आएंगे। मानकर चलिए आपने किसी जोर जबरदस्ती से, किसी तांत्रिक के जरिए, किसी भी ओझा झाड़ फूक से या किसी से भी आपने शक्ति ट्रांसफर करवाकर अपने ऊपर सवारी ले भी ली, तो क्या आपको कृपा प्राप्त हो गई। मेन चीज होती है कृपा। वो सबसे बहुमूल्य चीज होती है आपके जीवन में कि कृपा आपको मिले माँ भगवती की। तो ऐसे ही कुछ स्टेप के बारे में आज हम यहाँ बात करने वाले हैं कि आपको माता काली की कृपा किस प्रकार से प्राप्त करनी है, कैसे आप माँ की प्रचंड शक्तियों को अपने अंदर जागृत कर सकते हैं। उससे पहले यदि आज आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाले हर लाइव और वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले पहुंच सके और आप किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित ना रह जाएं। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का वीडियो स्किप बिल्कुल भी ना करिएगा, पूरा वीडियो देखिए तभी आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो पाएगी। देखिए, माता की कृपा प्राप्त करने के लिए यहाँ पर कुछ मैं ऐसे स्टेप बताऊंगी जो बहुत से लोग, माता की सेवा तो सभी कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप अपनी पूजा में बिल्कुल भी नहीं करते होंगे। आप पूजा पाठ कर रहे हैं, आज के समय पर इंसान के पास में पैसा तो है लेकिन समय नहीं है। समय का सबसे बड़ा भाव है, तो समय तो निकालना पड़ता है। अगर देव शक्ति को प्राप्त करना है तो उसके लिए आपको कुछ समय अपने इष्ट को देना पड़ता है। चाहे आपके इष्ट कोई भी हो, या माता काली, माँ दुर्गा, माँ बंगलामुखी, भगवान शिव, हनुमान जी, किसी भी देवी देवता की आप पूजा करें, उनके लिए आपको समय जरूर निकालना चाहिए। अब बात करते हैं उनकी आराधना की। तो आप आराधना कर रहे हैं, अगर माँ की कृपा आपको प्राप्त करनी है तो सर्वप्रथम आप उनके लिए कवच का जाप करें। कवच सबसे जरूरी है, आप कवच का पाठ करें। आप अपने इष्ट के बीज मंत्र का जाप करें, नित्य बीज मंत्र का जाप करें। आप प्रतिदिन संकल्प लेकर के करें। और सबसे बड़ी चीज तो ये होती है कि अधिकतर बच्चे कहते हैं हम 108 माला प्रतिदिन करते हैं लेकिन हमें कोई अनुभव नहीं होते, हमें किसी प्रकार की कोई जिज्ञासा नहीं जागृत हो रही है, हम क्या करें, हमें इतने साल हो गए पूजा पाठ करते सर। देखिए, कोई भी चीज है आप कर रहे हैं तो उसका संकल्प बहुत जरूरी होता है। अगर आप माता की आराधना कर रहे हैं तो उसमें आप संकल्प लें, उनके सामने बैठ करके अपने हाथ में जल लें। और मैं पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ कि संकल्प आपको किस प्रकार से लेना चाहिए। तो हाथ में जल लेंगे, उनको अपना नाम, अपना जैसे आप इंट्रोडक्शन देते हैं इस प्रकार से उनको दीजिए और फिर उनको बोलिएगा, माँ मैं आपके इस बीज मंत्र का प्रतिदिन उच्चारण करूंगी। खुला जाप करने के लिए ले लें, या आप 11 माला या 21 माला, जितना आपके अंदर सामर्थ्य है आप उतना संकल्प उनके सामने लीजिए। लेकिन संकल्प लेकर के एक अलग ही ऊर्जा आपको प्राप्त होती है, क्योंकि उसकी जानकारी आपने अपने इष्ट को दी है कि हम ये जो पाठ कर रहे हैं इसका क्या कारण है, किस मकसद से हम ये कार्य कर रहे हैं। तो वो संपूर्ण जानकारी उनके पास में आपकी एक लिस्ट में तय हो जाती है कि भाई ये बच्चा है, इस प्रकार से जाप कर रहा है और इसकी ये जिज्ञासा है। अब बात करेंगे कुछ बच्चे ऐसे कि देवी देवता तो सब जानते हैं, तो क्या उनको ये नहीं पता हम मंत्र जाप क्यों कर रहे हैं। देखिए, पता सब है। आज के समय में बहुत से बच्चे मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, हवन विद्या कर रहे हैं, सीधी साधनाएं प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन संकल्प एक अलग ही चीज है जिसमें आप उनके समर्थ में बैठेंगे, आप अपनी कनेक्टिविटी उनसे जोड़ रहे हैं, आप उनको अपने मन की बातें बता रहे हैं, आप उनसे अनुमति ले रहे हैं। इसमें आप उनसे अनुमति लेकर, सबसे बड़ी चीज है कि आप उनसे अनुमति लेकर के ये कार्य कर रहे हैं, तो उससे वो देवी देवता और ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी जो दिव्य दृष्टि है वो आप पर सीधी पड़ती है। अब आप जब मंत्र जाप कर रहे हैं, आप क्रीम कालिकाय नमः मंत्र जाप कर रहे हैं, तो मंत्र जाप करना ये नहीं है कि आपकी जीभ हिल रही है, होठ हिल रहा है, लगातार आप 108, कई कई बच्चे तो पता नहीं कितना जाप करते हैं, अनलिमिटेड जाप करते जाते हैं करते जाते हैं करते जाते हैं, लेकिन अनुभव के तौर पर 0/सन्नाटा, उनको कुछ नहीं प्राप्त होता। तो जो आप मंत्र जप कर रहे हैं, चाहे आप एक माला नित्य करिए, लेकिन वो पूरे ध्यान पूर्वक आप उस मंत्र के ध्यान में हो। अब देखिए, शुरुआती दौर में आपको इन चीजों में समस्या आएगी, आपका ध्यान केंद्रित नहीं होगा,
मन में अलग अलग विचार धारणाएं चलने लगेंगी, कभी किसी प्रकार की कभी किसी प्रकार की, आप अपने मार्ग से भटक भी सकते हैं। तो ये सब चीजें थोड़ी परीक्षा के तौर पर होती है। कुछ हमारा मन है जिसमें मलिनताएं भरी हैं, ये सारी चीजें हमारे आड़े आती हैं जब हम पूजा भक्ति में बैठते हैं। तो धीरे धीरे कोई भी चीज, कोई भी कर्म है, उसको करने में हार नहीं है। बार बार प्रयास करने पर सफलता ही मिलती है। नकारात्मकता और ये जो नेगेटिविटी है, ये मलिनता है, इसको नष्ट करने में आप समर्थ रहेंगे, लेकिन उसका निरंतर प्रयास करने पर। निरंतर कोई भी प्रयास हम करते हैं तो उसमें सफलता हमें प्राप्त होती है। तो निरंतर जब करते रहिए, लेकिन उसमें आप ध्यान लगाइए, कोशिश करिए, आप अपने आज्ञा चक्र पर दबाव बनाइए, आप यहाँ गहरे ध्यान में। अब आप क्या देख रहे हैं, इसमें क्या आपको पूछना है, तो कुछ नहीं समझ में आ रहा, आप अपने इष्ट की प्रतिमा को निहार लें। एक बार ध्यान से आप अपनी इष्ट की प्रतिमा को ध्यान में रख लें और उसको निहारते रहें। और ऐसे करते हुए आप आंख बंद करके अपने आज्ञा चक्र पर दबाव डालें और वहीं पर अपने इष्ट की हर एक एक चीजों को निहारने की कोशिश करें। फिर भी नहीं बन रहा है, आप जो मंत्र जप कर रहे हैं, आप ओम क्रीम कालिकाय नमः जप कर रहे हैं, ओम दुम दुर्गाय नमः कर रहे हैं, या ओम नमः शिवाय कर रहे हैं, कोई भी मंत्र जप आप कर रहे हैं, तो उस मंत्र के शब्दों को आप अपने आज्ञा चक्र पर महसूस करिए, उनको देखने की कोशिश करिए। इस प्रकार से आप एक गहरे ध्यान में जाएंगे, और जो गहरा ध्यान होता है यही सबसे सर्वश्रेष्ठ ध्यान होता है। और जब आप इस ध्यान में जाते हैं तब आप अपने आप को इस सांसारिक मोह माया से परे ले जाते हैं। आपको ये सुध बुध नहीं रहती आप कहाँ बैठे हैं, आप क्या मंत्र जप कर रहे हैं, आपके मन में क्या चल रहा है, ये सब चीजों से परे, आपके साथ क्या हो रहा है, इन सब चीजों से आपको कोई मतलब नहीं रहता। आप सिर्फ और सिर्फ अपने इष्ट के मंत्र में, अपने इष्ट की प्रतिमा में, उनकी ऊर्जाओं में लीन हो जाते हैं। तो वो सर्वश्रेष्ठ ध्यान होता है। अब आप मंत्र जप कर लिया, कवच कर लिया, हवन कर लिया, आपने सब कुछ कर लिया, भोग प्रसाद लगा दिया, उनसे प्रार्थना कर ली, बस खत्म कर दिया, रख दिया उठाकर माला। ऐसा नहीं करना है, ये आप सबसे बड़ी भूल करते हैं। आप पूरी पूजा पाठ खत्म करने के बाद ज्यादा नहीं कर सकते तो 5 से 10 मिनट का ध्यान लगाइए। ध्यान से आपकी कनेक्टिविटी जुड़ती है अपने इष्ट से, आपको उनके अनुभव होते हैं। लगातार बस मंत्र जाप करा, माला घुमाना और होठ हिलाना ही मंत्र उच्चारण नहीं है, उसको ध्यान में महसूस करने की कोशिश करिए। जब आप गहरे ध्यान में जाएंगे, उनसे आपका मिलाप होगा, जब आप उनसे जुड़ेंगे, उनकी शक्तियां आपके इर्द गिर्द घूमेंगी, तो उनकी कृपा आपके ऊपर पड़ती है। और इस गहरे ध्यान में जाने के बाद में आपको काफी अच्छे अनुभव भी होने लगते हैं। कई बच्चे आंख बंद करते हैं तो उनके आगे एक फिल्म सी चलती है, जैसे वो सपना सा देख रहे हैं। कई प्रकार की चीजें उनको नजर आती हैं, किसी को सर्प नजर आता है, किसी को त्रिशूल, किसी को जोत पे बने हुए फूल, अलग अलग अनुभव सभी के होते हैं। तो ये सब चीजें आपके अनुभव ही हैं, ये उनकी तरफ से आपको इंडिकेशन मिलने लगा है कि आप जो जाप कर रहे हैं, आपका मिलाप उनकी शक्तियों से हो रहा है। ये उनकी शक्तियां ही हैं। शुरुआत में ये थोड़ी थोड़ी करके आपको महसूस होंगे, लेकिन जब आप निरंतर ध्यान जाप करेंगे तो ये पूरी तरीके से आपके ऊपर अपना प्रभाव डालती हैं। इस प्रकार से आपको उनकी कृपा, शक्ति सब प्राप्त होता है। बहुमूल्य चीज ये है कि भाई सवारी जो चीज आप प्राप्त करना चाहते हैं आपके जीवन में, वो बहुमूल्य है। कि सवारी प्राप्त हो जाएगा तो सब कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर सवारी आ जाएगी तो सवारी हर कार्य को नहीं करेगी। सवारी भी आपके वचन लेती है और अपने वचन देती है, परखती है। लेकिन सोच कर चलिए, किसी ने सवारी का अपमान कर दिया, सवारी वाले व्यक्ति का अपमान कर दिया, या किसी ने सवारी को नकार दिया, तो फिर आप क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते। तो सबसे बड़ी चीज है कि कृपा आए, और उस कृपा के जरिए आप जिसको जो बोलें वो स्पष्ट हो, आप जिसको जो वचन कर दें वो हो, आप जिसको क्या आप हाथ रख दें जिसके ऊपर, वो ठीक हो जाए। सबसे बड़ी चीज ये होती है। सवारियां तो ये सब नहीं करेंगी। सवारी आपके लिए नहीं आई, वो कृपा आपको देने के लिए जो आप ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं उससे वो कृपा प्राप्त कर रहे हैं आप। सवारी आई, सिर घुमाया, खेल कर चली गई, अपने भजनों पर झूम कर चली गई, उनकी ऊर्जा, एक तरंग आई है, वो निकल गई। अब वो तरंग क्या कुछ कर देगी, क्या कुछ वो आपको समाज में क्या दिला देगी? लेकिन सवारी से बढ़कर अगर आप कृपा में ज्यादा ध्यान दें, अब कुंडलनी शक्ति जागृत हो रही है, हमारे चक्र कितने एक्टिवेट हो गए, इन चीजों पर ध्यान मत लगाइए। आप पूरी कृपा हासिल करिए। कृपा हो गई, कुंडलनी, आपके चक्र, ये सब चीजें तो अपने आप ऑटोमेटिक हो जाएंगे जब आपको कृपा प्राप्त होने लगेगी। कृपा में ही सब कुछ है, शक्ति में ही भक्ति है। तो निरंतर माता के बीज मंत्रों का मंत्र जाप करिए, उनका आराधना करिए, ध्यान करिए, उनके गहरे ध्यान में जुड़िए, उनसे अपनी कनेक्टिविटी जोड़ने की कोशिश करिए, और सुबह शाम उनको समय दीजिए, उनसे बातचीत करिए,
उनसे अपने हृदय की बात कहिए, फिर ध्यान में उसको महसूस करिए कि वहां से क्या जवाब आ रहा है। ये सब कृपा आपको धीरे धीरे प्राप्त होंगी। कोई भी कार्य एकदम से नहीं होता है। हर चीज को प्राप्त करने के लिए बड़ी मेहनत लगती है, और उस मेहनत को प्राप्त करने के लिए आपको थोड़ा संघर्ष और अपने जीवन में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, तब आप फलीभूत होंगे। तो आशा करती हूँ आपको समझ आ गया होगा इस वीडियो का मकसद क्या है, और आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से क्या समझाना चाह रही हूँ। तो आप ये चीजें जरूर करिए। आपको कृपा भी प्राप्त होगी, सवारी भी प्राप्त होगी, और उनसे आपकी कनेक्टिविटी भी जुड़ेगी, आपके अनुभव भी खुलेंगे। तो आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हुआ है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अच्छे अच्छे कमेंट कर दीजिए। कमेंट में माता काली का जयकारा लगा दीजिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ऐसी ही वीडियो में और अधिक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए सभी को जय मां काली, हर हर महादेव।